नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ तकनीकी का पहला वीडियो जिसमें हम बात करेंगे टोरपीडो रक्षा प्रणाली के बारे में। मरीज क्या है, इसके अलावा भारत में टोरपीडो के विकास को लेकर के क्या क्या प्रयास किए गए। साथ में हम बात करेंगे भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, और ये टॉपिक RS मेंस के पेपर 2 में DRDO से संबंधित जो टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड है और सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोरपीडो रक्षा प्रणाली क्या होती है। तो इसको देखें, उससे पहले टोरपीडो के बारे में देखें कि टोरपीडो वास्तव में क्या है। तो टोरपीडो एक प्रकार की मिसाइल होती है जिसे पानी के नीचे किसी भी प्रकार की सबमरीन यानी पनडुब्बी को या किसी युद्धपोत को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इस टोरपीडो नामक स्वचालित मिसाइल को विशेष रूप से पोत, पनडुब्बी या किसी भी हवाई जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है। और इसी टोरपीडो का पता लगाने के लिए जिस प्रणाली का विकास किया गया है उसे टोरपीडो रक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो नौसेना प्लेटफॉर्म की सुरक्षा करने के लिए भी सहायक होगी। अगर हम देखें कि टोरपीडो रक्षा प्रणाली क्या होती है तो इसके अंतर्गत बात करें तो टोरपीडो टोरपीडो एक स्वचालित पानी के नीचे की मिसाइल होती है जिसे सतही पोत, पनडुब्बी या हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। टोरपीडो के हमले के दौरान टोरपीडो डिफेंस सिस्टम एक टोरपीडो का पता लगाने में मदद करता है। कहने का मतलब यही टोरपीडो डिफेंस सिस्टम उस टोरपीडो का पता लगाता है जो किसी दुश्मन राष्ट्र की पनडुब्बी के द्वारा छोड़ी गई है, ताकि देश की पनडुब्बी या युद्धपोत को बचा सकें। यह नौसेना प्लेटफॉर्म की सुरक्षा करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाता है। अगर हम बात करें भारतीय टोरपीडो डिफेंस सिस्टम की तो उसका नाम दिया गया है मारीच। और अगर हम बात करें किस प्रकार से डिफेंस सिस्टम कार्य करता है तो इसको देखें तो ये है, जैसे ये कोई दुश्मन राष्ट्र की क्या है, पनडुब्बी है और यहाँ से कोई टोरपीडो यानी मिसाइल छोड़ी जाती है तो ये कोई भारतीय वारशिप है यानी कि युद्धपोत है युद्ध बहुत है। और यहाँ इस पाकिस्तानी पनडुब्बी से मिसाइल छोड़ी गई तो ये जो डिफेंस सिस्टम है ये एक्टिव हो जाएगा और ये डिफेंस सिस्टम इसकी वास्तविक स्थिति को क्या कर देगा, इधर दर्शा देगा या इधर दर्शा देगा, जिससे दुश्मन राष्ट्र की पनडुब्बी के द्वारा छोड़ी गई टोरपीडो की स्थिति या डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी और इससे भारतीय युद्धपोत की रक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार से कार्य करता है टोरपीडो रक्षा प्रणाली, जो विशेष रूप से दुश्मन राष्ट्र की टोरपीडो को भ्रमित करने या उसकी दिशा को बदलने का कार्य करता है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मारीच टोरपीडो डेकॉय सिस्टम को शामिल किया है। इसमें भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं में वृद्धि होगी, अर्थात किसी भी पनडुब्बी विरोधी पनडुब्बी को ये नष्ट करने या किसी भी पनडुब्बी के द्वारा छोड़ी गई उस टोरपीडो को ट्रेस करने या उसकी स्थिति को बदलने में सहायता करेगा। इसका जो विकास किया गया है वो DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। और मोरिच प्रणाली हमलावर टोरपीडो का सबसे पहले पता लगाने, उसे भ्रमित करने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। तीनों चीज़ें हैं, पता लगाने में भी सक्षम है, पहला है नंबर 1 पता लगा, सबसे पहले उसको क्या करेगी, ट्रेस करेगी। दूसरा, उसके बाद में उसको क्या करेगी, भ्रमित यानी कि अपनी स्थिति को क्या कर देगी, उसकी डायरेक्शन में क्या कर देगी, बदल देगी। तीसरा, और उसे नष्ट करने की भी क्षमता रखती है, अर्थात ये एंटी मेरीन सिस्टम के रूप में कार्य करेगी। अगर हम आगे बात करें इससे यानी कि इसके विकास से मेक इंडिया पहल तथा रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बनने में देश के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और एंटी टोरपीडो डिकॉय सिस्टम DRDO की नौसेना विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और नौसेना भौतिकी और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला में डिजाइन किया गया है। और इसका जो निर्माण किया जाएगा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यानी BEL के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका लाभ देखें तो सबसे पहला जो लाभ आता है नंबर 1, जो मेक इंडिया के तहत इसका विकास किया गया है, इससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। दूसरा, रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में विकास में वृद्धि होगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना की ताकत और उसकी क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी।
डिफेंस टेक्नोलॉजी की सफलता से देश के संपूर्ण घरेलू रक्षा उद्योग के लिए एक विश्वास निर्माण उपाय के रूप में कार्य करेगी, जो आगे चल कर के आत्मनिर्भर के निर्माण में मदद करेगी। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विरोधी क्षमताओं में भी वृद्धि करेगी। तो तीन चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के साथ आत्मनिर्भर भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। नंबर 3, भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विरोधी क्षमताओं में वृद्धि करेगी, भारतीय नौसेना को मजबूत एवं प्रभावशाली बनाने के रूप में भी कार्य करेगी। तो ये हमने देखा कि टॉरपीडो रक्षा प्रणाली क्या है। टॉरपीडो रक्षा प्रणाली के साथ साथ हमने देखा जो मारीच जो टॉरपीडो रक्षा प्रणाली का जो विकास किया गया है और जिसको आगे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा उसका उत्पादन किया जाएगा, वह किस प्रकार से कार्य करेगी, किस प्रकार से भारतीय नौसेना की क्षमताओं को, उसकी शक्ति को बढ़ाएगी, भारत को तकनीकी के क्षेत्र में उन्नत बनाने का कार्य करेगी। मेक इन इंडिया के तहत अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किए जा रहे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में भी एक प्रकार से सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा सकती है। अगर हम आगे अगला टॉपिक हम बात करें कि यह आने वाली टॉरपीडो को खोजने, उसकी स्थिति का पता लगाने, उसे बेअसर करने या नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय टॉरपीडो की बात करें तो इससे पहले 2016 में भारतीय नौसेना में एक हैवी वेट टॉरपीडो भी शामिल किया गया था, जिसका नाम था वरुणास्त्र। क्या नाम था उसका? वरुणास्त्र था। यह एक प्रकार का हैवी वेट टॉरपीडो था और ये इसकी जो स्पीड थी वो स्पीड थी 40 नॉटिकल माइल्स प्रति आवर, यानी इस स्पीड से यह दुश्मन राष्ट्र की पनडुब्बी के द्वारा छोड़ी गई किसी भी टॉरपीडो को नष्ट करने में सक्षम होती थी। इसे सबमरीन और वारशिप यानी कि इसे पनडुब्बी या युद्धपोत दोनों से दागा जा सकता है। डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में इसे डेवलप किया गया है और आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस करमाता जैसे युद्धपोतों या पनडुब्बी से फायर किया जा सकता है। कहने का मतलब इनके अंदर है जो वरुणास्त्र को लगाया जाएगा। 2016 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले डीआरडीओ के द्वारा एक ताल नामक टॉरपीडो का भी विकास किया जा चुका है। लेकिन अगर हम देखें वरुणास्त्र और ताल में अंतर देखें तो जहाँ वरुणास्त्र हैवी वेट टॉरपीडो है, वहीं ताल लाइट वेट टॉरपीडो है। ताल से छोटे टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा लाइट वेट टॉरपीडो को हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। तो ये ताल हो गया, वरुणास्त्र हो गया और अभी हाल ही में मरीच हो गया। इस तरीके से अगर हम भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देखें, क्योंकि जो टॉरपीडो रक्षा प्रणाली है उसका उपयोग नौसेना के द्वारा किया जाएगा और इसके अंतर्गत युद्धपोत या पनडुब्बी या किसी जहाज को टॉरपीडो से बचाने के लिए यह प्रणाली कारगर साबित होगी। कहने का मतलब इसमें किसी भी दुश्मन राष्ट्र की टॉरपीडो को ट्रेस किया जाएगा, ट्रेस करने के साथ साथ उसे भ्रमित किया जाएगा एवं उसे नष्ट करने का भी कार्य किया जाएगा। इसी तरीके से भारत में थल सेना के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी विकास किया गया है, जिसके तहत इंटरसेप्टर मिसाइलों का विकास किया गया है और इंटरसेप्टर मिसाइलों में 2 प्रकार की मिसाइलों का विकास किया गया है। अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर मिड फेज को ध्यान में रख करके उसका विकास किया गया है। ये बूस्ट फेज होता है, ये मिड फेज होता है और ये टर्मिनल फेज होता है। टर्मिनल फेज में बैलिस्टिक मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होकर के स्वतंत्र रूप से क्या टारगेट के ऊपर गिर रही होती है। दूसरा, ये मिड फेज हो जाएगा। मिड फेज में ही किसी मिसाइल को नष्ट करने बड़ा आसान होता है, इसलिए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में मिड फेज को आधार बनाया गया है। और भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलों का विकास किया गया है वो 2 हैं। एक हो जाएगा PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस, दूसरा AAD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। PAD की बात करें, इसका नाम दिया गया है प्रद्युम्न नाम दिया गया है और इसको नाम दिया गया है अश्विन नाम दिया गया है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर दुश्मन राष्ट्र की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम होती है। ये दुश्मन राष्ट्र से आने वाले किसी भी मिसाइल को वातावरण यानी वायुमंडल से बाहर नष्ट करने में सक्षम होती है। ये 1 चरणीय होती है, ये 2 चरणीय होती है। इस प्रकार भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल से आज से किसी भी दुश्मन राष्ट्र की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट करने वाली मिसाइलों
मिसाइलों को ही इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। इस प्रकार भारत के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी विकास किया गया है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने रूस से S-400 रक्षा प्रणाली का भी आयात किया है। अगर हम देखें इसमें और भारत का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, दोनों में अंतर देखें तो भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम केवल और केवल बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए ही काम आता है, जबकि S-400 किसी भी प्रकार की वस्तु जो दुश्मन राष्ट्र के द्वारा भेजी गई है उसे नष्ट करने, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, उसे नष्ट करने में S-400 डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। इसमें बेहतर मिसाइलों का उपयोग किया जाता है और इसका भारत के द्वारा रूस से आयात किया गया है। इसे अमेरिका की जो रक्षा प्रणाली है, डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है थार्ड, उससे भी बेस्ट बताया जा रहा है। इस प्रकार इस डिफेंस सिस्टम को लेकर के आगे भी हम एक वीडियो और बनाएंगे। तो हमने बात की टॉर्पीडो क्या है, टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली क्या है, मारिच क्या है, वरुणास्त्र क्या है, ताल क्या है और भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, उसमें कितने चरण हैं और कौन कौन से मिसाइलों का विकास किया गया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी पॉइंट को लेकर के दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आगे चल करके हम दूसरा वीडियो भी और बना करके आपको इसको अच्छे तरीके से समझा सकें। धन्यवाद।